Hello friends, welcome to OS Education YouTube channel. My name is जय वाचानी और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपने अभी लास्ट वीडियो में देखा होगा, अब तक हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। मैं यहाँ पे एक बार उसको थोड़ा रिवीजन के तौर पे ले लेता हूँ। ठीक है, हमने अब तक पढ़ा था कि प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल है, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो मोस्टली एक्वेटिक है। ठीक है, और वो लिंक प्रोटिस्टा है, वो लिंक है प्लांट एनिमल और फंजी के बीच में वो लिंक कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें बॉडी सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। ठीक है, इसमें किसी में फ्लैजेला और सिलिया इसमें पाया जाता है। ठीक है, और ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इसे हमने देखा था, आज उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। ये हमने उसके रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था, बाइनरी फिशन और बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के बारे में। फिर हमने थोड़ा बहुत प्लाज्मोटोमी के बारे में पढ़ा था, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम उसके डिवीजन जो है क्राइसोफाइटा, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्राइसोफाइटा है। मेनली क्राइसोफाइटा में डायटम्स और गोल्डन एल्गी, ये दोनों का इसमें इंक्लूड होता है। ये डायटम्स की फिगर है और ये गोल्डन एल्गी की फिगर है। ठीक है, दे आर मेनली फाउंड इन मराइन एंड फ्रेश वाटर। वो मेनली मराइन मीन्स ओशन में और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, दे कॉल्ड एज अ ज्वेल ऑफ प्लांट किंगडम। इसको ज्वेल ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ज्वेल मीन्स जो जवेरात बोलते हैं। ठीक है, इसका प्लांट किंगडम इसको वो जवेरात भी बोलते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है डायटम्स। ठीक है, अब ये डायटम्स है, डायटम्स आर वेरी कॉमन इन क्राइसोफाइटा। ये क्राइसोफाइटा डिवीजन में डायटम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वो क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक है, यूकैरियोटिक सेल है और यूनिन्यूक्लिएटेड डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, मैंने आपको हाइप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में आगे पढ़ाया था। ठीक है, डिप्लॉइड को 2n की तरह से भी हम लिख सकते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स वो उसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये यूकैरियोटिक सेल है और वो माइक्रोस्कोपिक सेल है, मीन्स उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, हमको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। ठीक है, सेल है डिफरेंट शेप लाइक रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और ट्राइंगुलर। ठीक है, वो सर्कुलर भी होते हैं, वो ट्राइंगुलर शेप में भी होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं। ठीक है, और वो रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं। इन तीनों तरीके से डायटम्स के शेप पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये डायटम्स की फिगर है। मैं थोड़ा इसको एनालाइज कर दूँ। ठीक है, ये डायटम्स की फिगर है। ये उसका वाल व्यू है और ये ग्रिडल व्यू है, दोनों डिफरेंट साइड से उसका व्यू डिसेक्शन करके उसको लिया गया है। ठीक है, और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो कौन से उसको क्या बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। और ये गोल्डन एल्गी ये ग्रुप में रहती है। ये देखिए, आप ग्रीन ये डॉट्स देख रहे होंगे, ये सारे उनके सेल है। ये सब ग्रीन जो आप देख रहे हो वो सेल है। ठीक है, इसको ये क्राइसोफाइटा ही है, लेकिन इसको एल्गी भी बोलते हैं, लेकिन ये क्राइसोफाइटा में इंक्लूड होती है ड्यू टू इस कैरेक्टरिस्टिक। ये इसका गोल्डन एल्गी को हम क्राइसोफाइटा में इस किंगडम में इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये इसको हम प्लांट में नहीं इंक्लूड करते, इसको हम एल्गी को इसमें इंक्लूड करते हैं, इस गोल्डन एल्गी को, ड्यू टू इस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यार फोटोट्रॉपिक इन नेचर, उसको फोटोट्रॉपिक होते हैं। वो मैंने आपको जैसे टेबल में बताया था, वो ऑटोट्रॉप से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो फोटोट्रॉपिक इन नेचर है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ। ठीक है, फोटोट्रॉपिक इन नेचर। पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सी होता है, जेंथोफिल होता है और डायटोमिन होता है। तो ये चारों होता है, डायटोमिन स्पेशली डायटम्स में ही पाए जाते हैं।
ठीक है। ये चार तरफ के उसमें पिगमेंट, फोटोट्रॉपिक पिगमेंट होते हैं जो खाना बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सेल वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड पेक्टिन विद सम सेल्यूलोज, ठीक है। सेल वॉल होती है और सिलिका की, पेक्टिन की और थोड़ा बहुत सेल्यूलोज की बनी होती है। ड्यू टू सिलिका ये सेल वॉल, ये डायटम जो स्ट्रक्चर है वो अनडिस्ट्रक्टेबल होता है, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टेबल मीन्स उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता कोई भी तरह से, वो इनडिस्ट्रक्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके अब ड्यू टू दिस सिलिका कंपोजिशन, ये सिलिका होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो किसी रॉक पे भी डायटम्स पाए जाते हैं वो सिलिका की वजह से उस रॉक पे ही चिपक के रह जाते हैं, वो उस पर डिटेच नहीं हो सकते, ठीक है। और उसको हम जो एक्यूमुलेशन वो ओवर द मिलियनर्स से जो एक्यूमुलेशन होता है उसको हम डायटमस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। किसी भी आप फॉर एग्जांपल आप देख लो किसी भी रॉक पे कई साल तक उस पर आप कवर चढ़ाते रहो या कोई उस पर लेयर चढ़ाते रहो तो कई सालों के बाद वो एकदम ठीक हो जाएगा। पहले इतना था उस पर कवर चढ़ाता गया तो इतना हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ करूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये एक रॉक है, ठीक है। अब उस पर हम कवर चढ़ाएंगे किसी भी दूसरे से, ठीक है। ये ऐसे कवर चढ़ा, ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा फॉर एग्जांपल ये रॉक है, ठीक है। उस पर ये ऐसे कवर चढ़ता है, एक साल के बाद ऐसा होता है, दूसरे साल के बाद ये ऐसा होगा, ठीक है। तीसरे साल के बाद ये ऐसा होगा, चौथे साल के बाद ये ऐसा होगा, ऐसे ऐसे कवर इस पर पड़ता जाएगा। आप क्या देख रहे हो, ये फॉर एग्जांपल ये जो कवर बने होता है वो डायटम्स का कवर है, ठीक है, और ये रॉक है। तो क्या होता है कई सालों के बाद डायटम्स का इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, इसमें वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, और जो रॉक बनता है उसको डायटमस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। उसको वो एक पाउडर की तरह ही होता है, उसमें और कुछ नहीं होता है। जिसको हम क्रश करें तो एक पाउडर की वाइट पाउडर की तरह ही मिलेगा, उसको हम डायटमस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। ओके, thus the diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये उसका हैबिटेट है, जो ये बीच वाला पत्थर था इसका हैबिटेट है, उस पर वो ग्रो करेंगे तो जब मर जाएंगे तो उसका सेल वॉल तो वैसे रहेगा क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, वो इंडस्ट्रिबल है, सॉरी वो हम डिस्को नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसा वो सेल का स्ट्रक्चर, उसका सेल वॉल है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये सारे डिपॉजिट थे वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, जिससे वो अर्थ पे ऐसे वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, और बाय ओवर मिलियन वो आज का वो अब तक से नहीं, वो कई सालों से ऐसा प्रोसेस चलता रहा है। ड्यू टू वो क्या होता है कि वो उसका बड़ा सा एक रॉक बन जाता है जिसको हम डायटमस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। वो उसका यूज़ किया है वो पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप बनाने में। वो क्या है जो नेचुरली हमको मिल जाता है, जिससे इस सब में हम उसको एज ए नेचुरल प्रोडक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेल वॉल है एज ए लार्जर एपिथिका एंड स्मॉलर हाइपोथिका, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हाइपोथिका है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है। ये हाइपोथिका है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला पूरा ये हाइपोथिका है, और ये एपिथिका है, ठीक है। ये दोनों वो स्ट्रक्चर है, हाइपोथिका एपिथिका। थोड़ा हाइपोथिका से थोड़ा बड़ा होता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप सबने वहाँ पे अपने घर पे देखा होगा, जब हम साबुन रखते हैं उसकी डिब्बिया कैसी होती है, वो कैसी इसी तरह की होती है। ये फॉर एग्जांपल ये साबुन रखने की डिब्बिया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे साबुन पड़ा है, उसका कवर कैसा होगा, उसमें इस तरह से कवर लगता है उसमें, ठीक है।
इस तरह से उस पर कवर लगता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर भी तो फिर बहुत वैसा स्ट्रक्चर है। ये हाइपोथिका है, उसके ऊपर ये एपिथिका का ऐसे कवर लगा हो, ऐसा आप दिख रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे ये और ये ऊपर है, इससे कवर लगा हो ऐसा आप दिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, इसको ये एक तो वो शॉप बॉक्स होता है, दूसरे के फिट होता है। इस तरह ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे पे फिट होते हैं। ठीक है, सेल वॉल इज लार्जर एपिथेका एंड स्मॉलर हाइपोथेका। एपिथेका थोड़ा लार्जर है इससे, हाइपोथेका से, विच क्लोजली फिट इच अदर एज इन द शॉप बॉक्स। शॉप बॉक्स जैसे एक दूसरे से फिट हो जाते हैं, वैसे ये दोनों एक दूसरे से फिट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इस सेगमेंट जो हुआ यहाँ पे देखो, ये ओवरलैप जो हो रहा है ये दोनों, उस सेगमेंट को क्या बोलेंगे? उस सेगमेंट को हम ग्रिडल बोलते हैं और कनेक्टिंग बैंड बोलते हैं। दोनों वर्ड उसके लिए है, उसको कनेक्टिंग बैंड बोलते हैं और ग्रिडल बोलते हैं। जिस ये होगा यहाँ पे दोनों ओवरलैप हो गए, उस स्ट्रक्चर को हम कनेक्टिंग बैंड और कनेक्टिंग बैंड बोल सकते हैं और ग्रिडल बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सेल वॉल कॉल्ड इज शेल, इस स्ट्रक्चर ये सेल वॉल है, उसको हम शेल भी कॉमनली उसको शेल भी बोल सकते हैं। और डायटोमिक्स का फ्लैजेला नहीं होती वो, या मैंने आपको बताया कि वो कहीं भी पत्थर के या रॉक पे वो चिपके रहते हैं, वो ट्रांसफॉर्म मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो तो वो क्या होता है उसके बाद फ्लैजेला नहीं होती, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं और वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरह से उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा हम इस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देख रहे हो ये हाइपोथेका एपिथेका, मैंने इसको आपको बता दिया वो क्या है। ये साइटोप्लाज्म है, देख रहे हो बीच में ये डेंस दिखा रहा है, ये पूरा ये साइटोप्लाज्म है। बीच में ये न्यूक्लियस है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है डिप्लॉयड, बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, ओके, ठीक है। ये गिडल का पार्ट है, जहाँ पे देख रहे हो यहाँ ये पार्ट गिडल का पार्ट है, जहाँ पे वो कनेक्ट हो रहा है, उस पूरे को गिडल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे वर्ड देख रहे होंगे राफे करके। ये राफे क्या है? वो राफे एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो तो इसमें फ्लैजेला तो नहीं लगता, जहाँ लेकिन थोड़ा बहुत उसको मूवमेंट चाहिए, उसके लिए राफे स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पाए। इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये रॉक है, यहाँ से रॉक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये रॉक है। ठीक है, यहाँ पे डायटम्स है, तो वो यहाँ से ये दूसरे रॉक पे नहीं चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये रॉक 2 है, ये रॉक 1 है, तो डायटम्स यहाँ से यहाँ पे नहीं चला जाएगा। ये मूवमेंट उसमें नहीं हो सकती। वो क्या कर सकता है, यहाँ से थोड़ा बहुत मूव होकर यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ थोड़ा बहुत मूव करके यहाँ पे आ जाए, इतना ही वो मूवमेंट कर सकता है। वो दूसरा ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। तो वो मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको राफे बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर है बीच वाला। ठीक है, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मूवमेंट उसमें मिल सकता है। ठीक है, वो मूवमेंट कितना होगा, मूवमेंट इतना ही होगा, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आ जाएगा, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसा मूवमेंट वो दिखा सकता है। उसके लिए उसमें राफे नाम का उसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, और ये सेल वॉल है उसका पूरा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे ये पूरा स्टेबल स्ट्रक्चर है उसका, जिसमें 2 पोलर नोड्यूल्स होते हैं, एक अपर होता है, एक लोअर होता है, एक अपर की साइड होता है, एक नीचे के साइड लोअर की साइड होता है, वो पोलर नोड्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये पूरा डायटम्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। अब दूसरा डिवीजन हम देखने की कोशिश करते हैं, डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट क्या है? दे आर मोस्टली मराइन इन हैबिटेट। ओके, वो मराइन में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी थोड़ा बहुत पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली वो मराइन में ही होते हैं। वो फोटोसिंथेटिक उसका न्यूट्रिशन है, वो अपना वो मैंने आपको टेबल में ही बताया था कि जो सारे हो, ठीक है, मैंने आपको टेबल में ही बताया था, जो सारे प्रोटिस्टा होते हैं वो सारे ऑटोट्रोफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो क्या है, ये सारे फोटोट्रोपिक होते हैं। जो कोई भी इसका डिवीजन ले लो, सब फोटोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ओके ओके। अब इसमें भी इसका भी सेल वॉल थोड़ा बहुत आर्मर स्ट्रक्चर मीन्स इसका भी सेल वॉल ऐसा होता है जिसको हम अच्छा डिस्ट्रॉय नहीं आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर आप ये फिगर देख लो, इस तीसरे पॉइंट को अभी रहने देते हैं, हम चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। अभी तीसरे पॉइंट को मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ, फिर हम फोर्थ वन पे आते हैं। सेरेज 2 फ्लैजेला। ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट में टू फ्लैजेला दिखा जाता है। एक होता है वो
वन फ्लैजेलम प्रोजेक्ट आउट लॉन्जिट्यूडली एंड अदर फ्लैजेलम इज इन ट्रांसफर ग्रूव। ठीक है, ये क्या है, ये फ्लैजेला है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर है। डायनोफ्लैजेलेट का एग्जाम्पल है जिम्नोडीनियम, ठीक है, और ये ग्लेनोडीनियम, ठीक है, ये दोनों उसके एग्जाम्पल है। आप देख रहे होंगे कि एक फ्लैजेला यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, रेड दिखेगा, रेड भी नहीं, लो और कुछ ऐसा दिख सके, ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। ये तो सारे ही ऐसे हैं रे, क्या करे बाबा। कोई नहीं, चलो हम रेड ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डार्क कर दूँ, ये दिख रहे हो, और ये एक पोर्शन है, ठीक है, ये लॉन्जिट्यूडल सेक्शन है, ये लॉन्जिट्यूडल पार्ट है, यहाँ से एक ये फ्लैजेला एक बाहर आ रहा है, ठीक है, देखो यहाँ से एक फ्लैजेला बाहर आ रहा है, और ये उसका ट्रांसफर ग्रूव है, यहाँ से एक फ्लैजेला बाहर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से एक फ्लैजेला बाहर आ रहा है, और एक यहाँ से फ्लैजेला बाहर आ रहा है, बाहर निकल रहा है। तो क्या इसमें दो फ्लैजेला होता है, एक ट्रांसफर ग्रूव से निकलता है, एक ट्रांसफर ग्रूव है, एक लॉन्जिट्यूडल ग्रूव से निकलता है, ठीक है, ओके। अब दूसरे पॉइंट पे तीसरे पॉइंट में जो बाकी थे मैं अब लेता हूँ, वो कहाँ चला गया, ठीक है। They have cellulose containing cell wall in the form of armor interlocking plate called theca or lorica with longitudinal and transfer groove, ठीक है, ये longitudinal और transfer groove देख रहे हो, उसमें सेल वॉल का होता है वो इंटरलॉकिंग प्लेट, मैंने इसको आपको बताया था, इंटरलॉकिंग प्लेट, ठीक है, ऐसे इंटरलॉकिंग प्लेट के हिसाब से उसमें होता है। उसका स्ट्रक्चर मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत उसके ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका स्ट्रक्चर मुझे नहीं मिला, मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये सब फॉर एग्जाम्पल ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, उसमें इंटरलॉकिंग के जैसे होता है, ये एक है, फिर ये दूसरा है, ऐसे इंटरलॉक के जैसे उसमें कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम थीका और लोरिका के थीका बोलते हैं इसका, उसको या लोरिका बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इंटरलॉक जैसे उसमें कंपार्टमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे आर्मर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम आसानी से उसको ब्रेक नहीं कर सकते, और इसकी वजह से इस सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से उनमें ट्रांसफर और लॉन्जिट्यूडल ग्रूव उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे तो उसका सेल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, पहले इसका पॉइंट बता दो, उसके बाद हम सेल वॉल स्ट्रक्चर पे जाएंगे। साइटोप्लाज्म हैज ग्रीन, येलो और ब्राउन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड कॉल्ड क्रोमोफोर, ठीक है, वो जो डिफरेंट टाइप के डायनोफ्लैजेलेट में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं, किसी में येलो पाया जाता है, किसी में ग्रीन पाया जाता है, किसी में ब्राउन पाया जाता है, ठीक है, और इन तीनों को हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ये जो पिगमेंट्स होते हैं इसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है, पिगमेंट होते हैं, इसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। और पिगमेंट ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकते हैं, और ब्राउन भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ करो लिख दूँ आपको, क्रोमेटोफोर, ठीक है, ओके। अब भैया क्या, अब फॉर एग्जांपल अगर पिगमेंट ग्रीन हुआ तो इसको हम क्लोरोफिल बोल सकते हैं, ठीक है। अगर पिगमेंट ग्रीन हुआ उसको हम क्लोरोफिल बोल सकते हैं। अगर पिगमेंट येलो हुआ उसको हम केरोटीन बोलते हैं। अगर पिगमेंट ब्राउन हुआ उसको हम सेंथोफिल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तीनों इसके साइंटिफिक नाम है।
अगर वो ग्रीन होगा तो उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, येलो होगा तो केरोटिन बोलते हैं, ब्राउन होगा तो उसको ज़ैंथोफिल बोलते हैं, ठीक है। सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, सॉरी यहाँ पे मैं ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड होता है ये सेल, और न्यूक्लिएटेड नहीं होता, इसमें न्यूक्लिएट पाया जाता है, ये न्यूक्लिएटेड इसमें सेल होता है। Cells have pushes and contractive vacuole to regulate water content of cell। इसमें दो, यहाँ पे ऐसे देखो, ये पुशी स्ट्रक्चर है, ये वाला है पुशी स्ट्रक्चर है, और ये वैक्यूल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं। वो स्ट्रक्चर का क्या काम का है, वो स्ट्रक्चर पानी का कंटेंट रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने देखा, आपने भी सुना, मैंने आपको पढ़ाया, ये पानी में मराइन एक्टेट में रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके आगे चारों तरफ उसके पानी पानी होता है। तो ये दोनों पुशिस और वैक्यूल, ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन है जो वाटर कंसंट्रेशन में उसको मेंटेन रखने में उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। रेगुलेट वाटर कंटेंट ऑफ सेल, जो वाटर कंटेंट को रेगुलेट करने में वो हेल्पफुल करते हैं। फिर आप देख रहे होंगे कि ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसमें गोल्जी भी बॉडी है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल है, इसकी वजह से क्या है, इनमें सारे ऑर्गेनल उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। वैक्यूल है, ये पल्स है, ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला है, लॉन्जिट्यूड फ्लैजेला है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये दोनों तो निकलते तो यहाँ से है, तो इसको ट्रांसफर लॉन्जिट्यूड कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये एक साइड का व्यू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, इसको इसे काट के इस साइड को दिखाया, इस साइड को नहीं दिखाया है, तो ये पीछे होता है, ट्रांसफर जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, जिससे ये कि आपके समझ के लिए उसको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ओके, ये न्यूक्लियस है, ये उसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये आप देख रहे हो, ये उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका डीएनए है, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो क्लोरोफिल हो, ज़ैंथोफिल हो, कोई भी हो, वो उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनके ऑर्गेनल हैं, और ये डायनोफ्लैजेलेट का ही वो है, उसका डायग्राम है, भी क्या लिखा है, सेक्शन थ्रू जनरलाइज, ठीक है। ये फ्लैजेला है, मोटर स्ट्रक्चर, वहीं पे ये लिखा गया, शोइंग ए टिपिकल ऑर्गेनल, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, सो आज हम यहीं पे रखते हैं, दोनों डिवीज़न के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और ज़्यादा इसका डिवीज़न है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। अब तक के लिए यहाँ पे रखते हैं। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल।